हरियाणा की जो एचएससी और एचपीएससी की जो भर्ती है उनमें बड़ा घोटाला सामने आ चुका है, ये तो सब पता लग चुका है आप सबको। लेकिन अब देखिए जो उस पर जाँच चल रही है कि सीएम साहब कह रहे हैं कि हमारा जो है जाँच पर कोई भी प्रभाव नहीं है, यानी हम उन पर कोई दबाव नहीं डाल रहे कि आपने इस तरह से जाँच करनी है या इस तरह से जाँच करनी है। उन जो है अपने स्वतंत्र होकर जाँच एजेंसियाँ जो है जाँच कर सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो कोर्ट है, कोर्ट ने जो विजिलेंस की टीम है उसको जो है फटकार लगाई है कि वो अब अच्छी तरह से जाँच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले तो देखिए जो विपक्ष है उसका क्या कहना है, जो कुमारी सैलजा आपको पता है, उन्होंने कहा है कि 3 आदमी जो है मिलकर इतना बड़ा जो नौकरी घोटाला वो नहीं कर सकते। नौकरियों की इस खरीद-फरोख्त में बड़े सफ़ेद पोश भी शामिल हैं, यानी बड़े-बड़े नेता भी शामिल हैं इसमें। सब चेहरे इस घोटाले में बेनकाब न हो जाएँ, इसलिए प्रदेश सरकार मामले की जाँच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यरत जज से करवाने को तैयार नहीं है। ये इनका कहना है। अब इसके अलावा जो सुरजेवाला हैं, ये भी कांग्रेस के, आपको पता है कि इन्होंने भी आरोप लगाया कि जाँच के दौरान जो अनिल नागर हैं, उसके द्वारा एक तथाकथित जो वीडियो है वो पेश किया गया है, जिसे फर्जी ओएमआर शीट भरने के रैकेट का जुड़ाव सत्ता में बड़े बैठे मठाधीश यानी कि जो बड़े-बड़े जो नेता हैं, वो जो है उनका भी इसमें जो है रोल है, इनका भी यही कहना है। तो यानी क्या सरकार इनको बचाने के लिए ऐसा कर रही है कि शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ हो? तो आप इस पर जो है अपनी राय ज़रूर देना। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। तो विजिलेंस की ब्यूरो की जो जाँच है वो सवालों के घेरे में जो आ गई है। क्यों? क्योंकि देखिए पंचकुला की जो अदालत है उसने कहा कि विजिलेंस के जाँच अधिकारी और जाँच प्रणाली जो है वो यहाँ पर सवालों के घेरे में है। कि फटकार लगाते हुए जो सीजेएम हैं नितिन राज, उन्होंने कहा कि लगता है कि जाँच अधिकारी रिकवरी को लेकर गंभीर ही नहीं हैं। वह सबूत एकत्रित करने से ज़्यादा आरोपियों को सिर्फ़ हिरासत में रखने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, उनसे कुछ कबूल नहीं करवाना चाहते, उनसे जो है सबूत एकत्रित नहीं करना चाह रही है एजेंसी। आरोपियों को रिमांड पेपर में बताए गए रोहतक और सोलन स्थानों पर नहीं ले जाए जाने को पूछा तो एसआईटी प्रमुख ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी इनसे जाँच पड़ताल करने के लिए, जाँच पड़ताल के लिए, पूछताछ करने के लिए इन जगहों पर लेके जाना था। लेकिन जो वो जाँच के लिए जो है एजेंसी नहीं ले गई, विजिलेंस की टीम उनको नहीं ले गई। तो इस पर जो है एसआईटी के प्रमुख ने कह दिया कि दूसरा जांच अधिकारी इसका जवाब देगा। तो इस पर भी जो है कोर्ट नाराज हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि विजिलेंस ने अदालत में रिमांड पेपर देकर मांग की थी, विजिलेंस ने, कि अश्विनी शर्मा को एचपीएससी ऑफिस पंचकुला और शिव कॉलोनी और सोनीपत से जो है ले जाकर शीट बरामद करनी थी, यानी जो ओएमआर शीट वगैरह है वो जो ये सारे कागजात बरामद करने थे। और कुछ इसी तरह से जो अनिल नागर है जो मेन है इसमें, इस कांड में, उसके घर रोहतक और मामा के जो निवास है रिठाल, वहाँ पर लेके जाना था। लेकिन विजिलेंस अभी तक लेके ही नहीं गई है। और इसके अलावा एक और बड़ी यहाँ पे बात है कि जो एचएससी है और एचपीएससी है उससे अभी तक जांच ही नहीं करवाई गई है, उनसे पूछताछ ही नहीं करी है। यानी जो भर्तियां, जिन जिन भर्तियों में यहाँ पे गड़बड़ियों की आशंका है, तो उसके बारे में अभी तक विजिलेंस की टीम ने एचएससी और एचपीएससी से कांटेक्ट ही नहीं करा है। तो ये कैसी जांच चल रही है ये समझ नहीं आ रहा है। इतनी देरी कर क्यों रही है? ताकि वो जो सबूत है उनको मिटा सकें क्या? इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि बड़े-बड़े नेता भी इसमें शामिल हों, जिसको सरकार बचाना चाहती हो, ये भी पूरी-पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी 2018 में कैश फॉर जॉब स्कैम, यानी इसी तरह का पैसे लेके जॉब लगवाने का जो मामला है वो सामने आ चुका है। उसमें भी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की जो तथाकथित कार्रवाई के बाद अदालत ने फटकार लगाई थी, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही कुछ रहा था कि जांच के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति करी गई, वहाँ पे भी कुछ जांच नहीं करी गई। और उसकी यहाँ पर देखिए आज तक जो रिपोर्ट है वो नहीं शामिल हुई है। वो रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है कि उस भर्ती का क्या रहा, उस कांड का क्या रहा। कोर्ट ने भी वहाँ पे जवाब में जो है इनसे पूछा था, लेकिन कुछ आज तक उनका नहीं हो पाया है। तो ये हाई कोर्ट जो यहाँ पे जो कोर्ट ने जो यहाँ पे टिप्पणियां अब करी हैं, जो इनको फटकार लगाई है, तो उससे तो यही जो देखने को मिलता है, लग रहा है कि बड़े-बड़े नेता भी जो है ज़रूर इसमें कहीं न कहीं शामिल है, जिनको सरकार बचाना चाह रही है। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सच में इसमें कोई बड़े नेता भी शामिल हैं? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को ज़रूर दबा लेना, ताकि सारी अपडेट्स जो भी आपको आए यहाँ पे मैं आपको देता रहूँ, वो आपको मिलती भी रहें। धन्यवाद।